सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी को 8 बजे आपके पास लाए हैं कुछ खास सादर जय जिनेंद्र के साथ नई खबरें, नई जानकारी, रोज कुछ ना कुछ उठा पुटक करके सुबह शाम आपके पास आते हैं। 8 बजे घंटी बजती है, अलार्म बजता है और हम आपके पास पहुंच जाते हैं। आज फिर अनोखी बात लाए हैं। दुनिया के अंदर 2 ऐसी प्रतिमाएं हैं, जी हाँ 2 ऐसी प्रतिमाएं हैं जो गजब की प्रतिमाएं हैं। आपको उनके बारे में बता भी चुके हैं, आज एक बार फिर, क्योंकि अपनी जो हमारी मूर्ति हैं, प्रतिमाएं हैं जिनमें मैं, उनमें क्या क्या अनोखी बात है, अब हम इसको इकट्ठा करके आपके सामने लाते रहेंगे, क्योंकि जानकारी हमें होनी चाहिए। दुनिया की 2 अनोखी बताएं जो कभी धरा पर नहीं रहती हैं। हैरानगी होती है, कोई चीज़ लो, कोई पेन लो, कोई वस्तु लो, कोई कागज़ लो, कुछ भी ले लो आप, वह न्यूटन का लॉ है कि वो हमेशा नीचे गिरता है, धरती से चिपक जाता है, खींच लेती है धरती जैसे। पर ऐसी 2 प्रतिमाएं आपको दिखाएंगे, ओनली 2 इन द वर्ल्ड जो जमीन को नहीं छूती हैं, ऐसे जिनबिंब। पहले शुरुआत करते हैं, सीधा हम आपके पास आते हैं सीधा शेरपुर में, जहां अभी 2022 का हमारा आचार्य श्री का चतुर्मास हुआ था। आपको पहले ही पता है, वो 40 साल से पारस प्रभु की प्रतिमा कैद है, लड़ाई भाई की है, और कहते हैं उसका खामियाजा हमारी है जिनबिंब की प्रतिमा। इसको अभी आप देख नहीं सकते, ऊपर के झरोके से देखना पड़ता है, इतना समझ नहीं आता है। आपको ये बता दें, यह प्रतिमा जब कुएं से निकली थी ना, पास के पवली मंदिर से निकली थी ये प्रतिमा, तो पता है जब निकली तो महाराजा ने थे वह, उनका उस पानी से कोढ़ ठीक हो गया था। उन्होंने कहा मैं इसको जगह जगह स्थापित करूँगा मंदिर में जाकर। एक आकाश का अपनी आवाज़ आई कि भैया इस प्रतिमा को ले तो जाओ, जहाँ तक ले जाओगे ले जा सकोगे, पर जब तक तुम इस प्रतिमा को पीछे मुड़कर नहीं देखोगे तब तक प्रतिमा तुम्हारे साथ चलेगी। जहाँ तुमने रोका और डर के मारे या कैसी भी देख लिया, प्रतिमा आगे नहीं बढ़ेगी। राजा ने और लोगों को साथ मिलकर उठा के रथ पर रखा। गजब की बात, रथ 8 फुट ऊंचा था, पर प्रतिमा ने तब भी उस रथ को छुआ नहीं था। राजा हैरान था, आकाशवाणी हो चुकी थी, क्या करे? उसने कहा चलो बढ़ाओ रथ, पीछे नहीं देखना है, हमें लक्ष्य तक पहुंचना है। घुड़सवार सबसे आगे, राजा अपने रथ पर, बीच में रथ प्रतिमा के साथ, जिसमें धरा से उसके रथ से छूने से ऊपर प्रतिमा और पीछे उसके घुड़सवार। अचानक थोड़ा चलता है, थोड़ी कदम चल पाता है जहाँ पर आज प्रतिमा विराजमान है, कि देखता हैरान होता है कि कहीं चारों तरफ से बहुत तरह के वाद्यों की आवाज़ आने लगती है। घबरा जाता है, क्या बात है, इतने वाद्य कहाँ से बज रहे हैं? कौन आ गया मेरे पीछे, लूटने आया है, क्या है, कौन है? वो पीछे मुड़ के देखता है और क्या होता है, अब वो आगे चल रहा है, उसका रथ खाली चल रहा है। जहाँ पर उसने मुड़कर देखा था, प्रतिमा वहीं पर हवा पे विराजमान है, और उसके जो घुड़सवार पीछे थे वह भी उसके आगे निकल गए। यह है अंतरिक्ष पार्श्वनाथ, दुनिया का सबसे पहला अजूबा, जो आज भी हमें वहाँ पर दिखता है। फिर मंदिर बना दिया राजा ने, पर जानते हैं आज उसको दिगंबरी मूर्ति को श्वेतांबरी भाई कहीं मेरे हैं, हम कहीं मेरे हैं, इस जड़ाई में सरकार ने 40 साल पहले उसको ताले में बंद कर दिया। न तेरी, बस अब यह बंद रहेगी। सोचिए अपने ऊपर कितने आंसू निकलते हैं। दुनिया की हैरतअंगेज प्रतिमा, अतिशयकारी, इतनी बढ़िया प्रतिमा जो कहते हैं सबकी मनोकामना, उस राजा का जिसके कोढ़ ठीक हो जाता है एक बार के अंदर, ऐसी प्रतिमा को देखिए, वह आज बंद है। यही खास बात है अंतरिक्ष पार्श्वनाथ। एक और हवा में प्रतिमा है, जानते ना आप, नेमीगिरी जिंतूर की बात करते हैं, वह भी है, पास है दोनों प्रतिमा। यहाँ प्रतिमा में आपको कोई ऐसी विराम नहीं है, सचमुच हैरान हो जाएंगे आप। यहाँ पे कहा जाता है इसके सूर्य मंत्र भद्रभाव स्वामी जी ने दिए थे। चतुर्थकालीन प्रतिमा भी कई लोग कहते हैं इसको। गजब की प्रतिमा है, पर जब मालूम है 15वीं 16वीं सदी में जब आतताई आए थे ना यहाँ पर, तब लोगों ने क्या कहा, उनसे बचाने के लिए प्रतिमा पर खूब सारे इस मंदिर के अंदर मिट्टी भर दी, कैल्शियम भर दिया, और एक पहाड़ सा बना के बंद कर दिया, जिससे आतताई को इसमें निशान न पड़े। 250 साल पहले ये प्रतिमा को फिर एक सपने में आया किसी दादी के, उनके कहने पर खुदाई में इस प्रतिमा को, वैसे ये पता है ये नेमगिरी है, नेमिनाथ भगवान के नाम से, और कहा जाता है कि मूल नायक नेमिनाथ हैं, पर कहते हैं अंतरिक्ष में तो हमारे पारसनाथ रहते। सबसे छोटा काल था जिन्होंने क्षमा का दिखाया था, अरे सबसे छोटे काल में सबसे लोकप्रिय तीर्थंकर हो गए। सबके गुण समान है, फिर भी भगवान आज अंतरिक्ष में विराजमान। यहाँ भी देख लीजिएगा, जब वो प्रतिमा ऊपर थी ना, रहते थे लगभग 3-4 फुट धरा से ऊपर रहती थी, लेकिन जब मिट्टी हटाई, कैल्शियम हटाया, तो अचानक कैल्शियम का टुकड़ा आया, टकराई प्रतिमा
और यह धरा से कुछ ऊपर जाके अटक गई। एक कैल्शियम टुकड़ा 9 टन वजन है इस प्रतिमा का, 9 टन, 9000 किलो। सोच लीजिए अब कितना होता है। बस एक किनारे पर कैल्शियम पड़ा था दाईं तरफ, वहीं पर जाके उसके सहारे जैसे टिक गई पूरी की प्रतिमा। इतनी बड़ी 7 फुट ऊंची प्रतिमा, उतंग, देखिए किस तरीके से दिखती है, हैरानी होती है। चैनल महालक्ष्मी ने दोनों टीमें यहाँ पर गई थी, वहाँ पर झरोखे देखना पड़ा और यहाँ पर आपको सारे चित्र वहाँ के दिखा रहे हैं। नीचे आप साफ देखिए, पीछे से टॉर्च डालिए और सामने आपको आर पार रोशनी दिखती है। आज भी अंतरिक्ष बड़े बार वैज्ञानिक आ चुके हैं, शोध कर चुके हैं, लॉ ऑफ ग्रेविटी देख चुके हैं, न्यूटन के लॉ देख चुके हैं, पर सब यहाँ पर फेल हो चुके हैं। दुनिया की 2 अनोखी प्रतिमाएं हैं जो कहीं नहीं दिखती, आपको अंतरिक्ष में रहती हैं। इसलिए अंतरिक्ष पार्श्वनाथ चाहे शिरपुर में हो चाहे नेमीगुरी में, ऐसी निगी प्रतिमाएं हैं जो देखकर हर कोई दांतों तले उंगली दबा लेता है। कभी दर्शन कीजिएगा, आपको पता चलेगा यह क्या चमत्कार है, क्या अतिशय। अरे कहते हैं जब पारस प्रभु को जहाँ देखते हैं अपने आप अतिशय हो जाते हैं। फिर आपको कोई नई जानकारी देंगे, अगली बार फिर आएंगे आपके पास। आपके पास भी कोई इस तरह की अनोखी प्रतिमाओं की जानकारी हो जरूर भेजिएगा इस नंबर पर 9910690823। फिर मिलेंगे आपसे। सादर जय जिनेंद्र।